सपा नेता आजम खान का पसियापुरा शुमाली में हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गट्टा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। एसडीएम सदर को दो रिमाइंडर भेजने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 4 दिन पहले एक बार फिर एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजा। उन्होंने तहसील प्रशासन के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए बिना देर के जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे। पर कार्रवाई हो रही है, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, ये तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर। इसकी जो गाटा संख्या है 164, जिसका रकबा है 0.0380 हेक्टेयर, और इसकी जो नौइयत है वो खाद के गड्ढे हैं। उसी पर हमसफर रिसोर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, और उसमें एक क्या कहते हैं जल परियोजना भी बनी हुई थी। उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। यह धारा 67 जो तहसीलदार का जो कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, जिसमें ऑर्डर हुआ था लगभग 22 फरवरी 2021 को। उसी का अनुपालन कराया गया था। इसके बाद यह पार्टी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गई थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लगभग 2022 में इनके द्वारा इस कब्जे को माना गया था, और जो क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप में 5,32,010 रुपये इन्होंने जमा भी कराए। सर, कब्जा मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई को लेट हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, मेरे संज्ञान में तो अभी ये मामला आया है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, हम लोगों ने इसको कप्तान महोदय से फोर्स लेकर वार्ता करके मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर इसको तत्काल कब्जा मुक्त कराया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी है कि अभी हम लोगों ने जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चकमार्ग हैं, रूल हैं, या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने इसमें इस समय छेड़ा हुआ है। सर, तकरीबन ये आजम खान के रिसोर्ट में कितनी ज़मीन थी सरकारी गड्ढों की? ये है लगभग जो आपकी जो जगह है स्क्वायर मीटर में देखें तो लगभग 380 स्क्वायर मीटर है। मोटा लगभग 400-425 गज हो गई। इसमें एक जल परियोजना भी थी जल निगम की, उसको भी क्या कहते हैं वह कायदे से तो ग्रामीणों के लिए थी, जिससे कि उनको पानी की उपलब्धता कराई जा सके, पानी के कनेक्शन दिए जा सकें। लेकिन क्योंकि ये परिसर के अंदर थी तो इस तरीके से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम लोग हस्तांतरित करेंगे ग्राम पंचायत को, जिससे लगभग 400 KL इसकी जो कैपेसिटी है, उससे लगभग 400 से 500 कनेक्शन हम लोग इस गांव को दे पाएंगे। ठीक है। जो खड़ी टंकी जगह है, हाँ, ये हमारी दीवार शुरू होती है। हाँ, यहाँ से जी जी तंजीम फातिमा की, डॉक्टर तंजीम फातिमा अब्दुल्ला, और उनकी यहाँ से रिजॉर्ट शुरू होता है। जी जी, ये सब टंकी का एरिया यहाँ से है। हाँ, ये टंकी का रास्ता सब चारों तरफ, टंकी का चारों तरफ रास्ता है। जी जी, सरकारी रास्ता है, सरकारी। हाँ, सिर्फ हमारा 10 फीट बता रहे हैं कि 10 फीट आपका 20 बाई 10 का आ रहा है। 20 बाई 15 बाई 10। अच्छा, 15 फीट बाई 10 फीट हमारा बता रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग में आ रहा है। कुल 15 बाई 10 फीट। अच्छा, जो उन्होंने तोड़ दिया, हमने सामान निकालो कहा। हाँ। तंजीम फातिमा साहब ने कहा कि हमारा सामान निकलवा दीजिए। हाँ, अभी 24 घंटे टाइम दे दीजिए कि हमें टाइम निकालने, इतना टाइम दे दीजिए कि हम सामान निकालें। कोई समय नहीं हुआ। जो जगह तो कोई नोटिस मिला आपको? जी, कोई नोटिस पहले मिला आपको या किसी तरह का? 5 तारीख को नोटिस मिला था तंजीम हैं? फातिमा साहब को। 5 तारीख को नोटिस मिला था डाक द्वारा 5 तारीख को नोटिस मिला है। हाँ। 7 दिन का टाइम दिया था, जो 12 तारीख को हो रहा था। 12 को हो रहा था, 12 से पहले गिराया? आज 9 गिरा दिया। 9 में गिरा दिया, यानी कि जो समय सीमा दी गई थी उससे भी उससे पहले गिरा दिया। अच्छा, ठीक। अब वो कह रहे हैं हमने 29 तारीख को डिस्पैच कराया, 29 तारीख को ऑर्डर हुआ है, तो पहुंचा नहीं, वो थी नहीं। 4 तारीख को डाक से गया, वो थी नहीं, बाहर थी, डॉक्टर के यहाँ गई थी। 5 तारीख को आपको रिसीव करा बाकायदा। अगर आपने जब पहले ही रिसीव, हम मान्य होगा पहले हो गया था, तो फिर 5 तारीख को आपने डाक द्वारा क्यों रिसीव कराया? अगला कदम क्या है आपका? कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। इसके दो मुकदमे चल रहे हैं, एक ही केस के, एक ही नंबर के 2 मुकदमे हैं। सिविल में है या क्रिमिनल में भी है। हाई कमांड को मुझे अपडेट कराया जाएगा क्या? नहीं, अब